गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। आज हम अपना नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं ईदगाह। ठीक है, लास्ट क्लास में आपको इसे पढ़ने के लिए दिया था मैंने और एक वीडियो भी सेंड करी थी जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया था। एक पूरा वीडियो था मूवी की तरह वो। आई होप आप सबने उसको देखा होगा और अच्छे से समझा भी होगा। चलिए अपना ये लेसन हम स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज। ईदगाह, ईदगाह मैंने आपको बताया था ईदगाह क्या होता है। ईदगाह एक खुला मैदान होता है जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। ठीक है, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। ठीक, जो रमज़ान होते हैं वो, जैसे कि रमज़ान के बारे में आप सबने सुना भी होगा कि रमज़ान क्या होते हैं, इस 30 दिन का होता है ये, जिसमें जो मुस्लिम लोग हैं वो फास्ट रखते हैं। ठीक है, और इस रमज़ान के 30 दिन के बाद ईद मनाई जाती है। ठीक है, गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। तो ईद आने वाली है। ठीक है, तो सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी में हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हुए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ठीक है, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। ठीक है, तो सभी लोग ईदगाह में जा रहे हैं घूमने के लिए, मेला लगा है वहाँ पर भी। ठीक है, तो सब लोग अपना रोज़ का काम जो है वो जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं। ठीक है, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, जल्दी से बटन सिलवा रहा है अपना। ठीक है, सज के जाएंगे। जैसे एक फेस्टिवल होता है एक बहुत बड़ा, ये ईद एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है मुस्लिम्स का। ठीक है, तो जिसका जो जो काम होता है जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके ईदगाह जाना चाहता है और वह दोपहर तक वापस लौट भी आएगा। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, ये लड़के जो हैं वो सारे खुश हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। ठीक है, तो कुछ बच्चे हैं उन्होंने भी रोज़ा रखा है, कुछ ने नहीं रखा हुआ है, लेकिन उन्हें ईदगाह जाने की बहुत एक्साइटमेंट है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। देखिए क्या कहते हैं कि रोज़े जो है वो बड़े लोगों के लिए है, हमारे लिए तो ईद है, हम तो ईद मनाएंगे, खुशी मनाएंगे हम तो। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गए। अब जो ईद ईद कर रहे थे इतने दिनों से, आज वो ईद का दिन आ गया। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते और खुश होकर फिर रख देते थे। ठीक है, अब ईदगाह जाने के लिए लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जेबों में देख रहे हैं कितने पैसे हैं, खुश होते हैं फिर रख लेते हैं, बार बार उसको गिनते रहते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। ठीक है, इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे। ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं, इन्हीं पैसों से, जो इतने पैसे हैं इन्हीं से हम बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोई खिलौना लेगा, कोई मिठाई खरीदेगा, कोई गेंद खरीदेगा, तो तरह तरह की चीज़ें खरीदने वाले हैं सब, इसलिए सब खुश हैं। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। सबसे ज़्यादा खुश कौन है? हामिद। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुराती टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैर तो जैसे पर लग गए हैं। अब हामिद इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है कि वो दौड़ा चला जा रहा है आगे, सभी लोग सभी मिलके ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ईदगाह में मेला लगा हुआ है, तो सब लोग तैयार होके ईदगाह की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे कोई आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे रह जाता है, तो जो आगे रह चला जाता है वो पेड़ के नीचे बैठ के पीछे आने वालों का इंतजार करता है। और हामिद कहता है कि ये सब इतनी धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? हामिद इतनी जल्दी जल्दी चल रहा था। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी,
बड़े बड़े आदमी हैं, सच उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, उनके बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं काम से जी चुराने वाले, इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। अब देखिए, सब लोग, जो ईदगाह है वो शहर में लगा हुआ है, ठीक है, जो मेला है वो शहर की तरफ लगा हुआ है, तो लोग सभी भागे जा रहे हैं, बच्चे भागे जा रहे हैं, रास्ते में कई बड़ी बड़ी इमारतें पड़ रही हैं, अदालत पड़ रही है, कॉलेज है, ठीक है, क्लब घर पड़ रहा है रास्ते में। बड़े बड़े कॉलेज को देख के हामिद क्या पूछता है कि यहाँ पे कितने बड़े बड़े बच्चे पढ़ते होंगे, कितने लड़के पढ़ते होंगे यहाँ पे, उनकी बड़ी बड़ी मूछें होंगी, इतने बड़े हो गए वो अभी तक भी क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, क्या करेंगे वो इतना पढ़कर। हामिद अपने मदरसे की बात करता है। मदरसा क्या होता है? स्कूल होता है, ठीक है, स्कूल को मदरसा कहा जाता है जिसमें मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। हामिद क्या कहता है कि उसके मदरसे में भी 3 बड़े बड़े लड़के हैं जो किसी काम के नहीं है, ना उनको पढ़ना ना लिखना, सिर्फ काम से जी चुराते रहते हैं और सारा दिन पिटाई खाते रहते हैं। क्या ऐसे ही बच्चे होंगे कॉलेज में भी? सहसा ईदगाह नजर आया और अचानक सभी को ईदगाह नजर आ जाता है। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, और नमाज खत्म हो गई है और तो लोग आपस में एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, ईद मुबारक बोल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर घाव होता है, ठीक है, फिर सभी लोग मिठाई और खिलौने की दुकान पे ध्यान पड़ता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। ठीक है, अब देखो मेला होता है, मेला में आप सभी को पता है बहुत सारे झूले भी होते हैं, तो हिंडोला भी एक तरह का झूला है जो कि ऊपर तक जाता है, ठीक है, और चरखी भी लगी हुई है, लकड़ी के हाथी हैं, घोड़े हैं, ऊँट, छड़े लटके हुए हैं, 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो, ठीक है, 1 पैसे में 25 चक्कर लगेंगे। महमूद और मोहसिन और नूरे और समी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं, उसके कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता, ठीक है। बाकी सब जो उसके दोस्त हैं, जो नाम बताए, मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी, ये सब घोड़े पे बैठ जाते हैं और झूले पे चक्कर काटते हैं, लेकिन हामिद ऐसा नहीं करता, वो दूर खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास केवल 3 ही पैसे हैं, और 3 पैसे का एक छोटा पैसा भी इन सब बेकार के चक्करों में खर्च करना नहीं चाहता। सब चरखियों से उतरते हैं, तब खिलौने लेंगे, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही है, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं, ठीक है। फिर सभी लोग, बच्चे जो हैं, ये खिलौने देखने की तरफ बढ़ जाते हैं आगे, और क्या क्या देखते हैं? राजा है, वकील है, सिपाही है, गुजिया है, इन भिश्ती, इन सब के खिलौने हैं, ठीक है। अब बोलना ही चाहते हैं और इतने अच्छे लग रहे हैं जैसे कि अभी बोल पड़ेंगे, ये इतने असली तरह लग रहे हैं, बिल्कुल असली की तरह। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है, अभी कवायद हुए चला आ रहा है। अब देखिए महमूद ने क्या खरीदा? महमूद ने एक सिपाही खरीदा है जो कि खाकी वर्दी में है, उसके सर पे लाल पगड़ी है, कंधे पे बंदूक है, ठीक है, ऐसा लगता है कि अभी लड़ने के लिए फौज में जा रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, बस मशक से पानी उड़ेलने ही चाहता है, ठीक है। अब जो ये है, क्या नाम है इसका? मोहसिन। मोहसिन को क्या पसंद आया? भिश्ती। भिश्ती कौन होता है? पानी पिलाने वाला, ठीक है, एक आदमी होता है जिसकी कमर पे एक लंबा सा बैग होता है, उसमें पानी होता है, ठीक है। अगर आप सबने मूवी देखी हो केसरी, आपने मूवी देखी हो, उसमें जो किला होता है उसमें एक भिश्ती होता है जो कि जब सब मर रहे होते हैं सबको पानी पिला रहा होता है वो, ठीक है, तो वैसे ही उसी को भिश्ती कहा जाता है जो पानी पिलाता है। तो मोहसिन ने वो खरीदा, तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे कि वो पानी ही खरीदने वाला है, ठीक है।
पानी ही पिलाने को तैयार है बिल्कुल। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चोगा नीचे सफेद अचकल, अचकल के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। ठीक है, अब देखो नूरे है, उसको क्या पसंद आया, उसने वकील उठाया वहां से। ठीक है, वकील पसंद आया, काला कोट है, ऊपर सफेद पैंट पहन रखी है, ऊपर जेब घड़ी है। ठीक है, और हाथ में कानून की बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं। अभी किसी अदालत से जरा सा बहस किए चले आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी किसी अदालत से होके आ रहा है। ठीक है, ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। अब देखो ये सब जो खिलौने थे 2-2 पैसे के थे, लेकिन हामिद ने इन सब में से कुछ भी नहीं खरीदा। क्यों? क्योंकि उसके पास केवल 3 ही पैसे थे और वो इनको बर्बाद नहीं करना चाहता था। ठीक है, खिलौना कहीं हाथ से टूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। अब देखो क्या कहता है वो हामिद कि खिलौने तो ऐसे हैं, गिर गए तो टूट जाएंगे। ठीक है, हल्का सा इनमें पानी पड़ गया तो रंग उतर जाएगा इनका, तो ऐसे खिलौने लेके मैं करूँगा क्या। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा वह है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। ठीक है, लेकिन उसका जो मन है वो खिलौनों पर ही है, लेकिन वो फिर भी नहीं खरीद रहा। तो चाहता है कि काश एक बार मैं उनको हाथ में लेके भी देख सकूं। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमने इसको रीड किया है, आप भी इसको रीड कीजिएगा अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा दोबारा से। ठीक है, बहुत अच्छा लेसन है ये। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सब इसको रीड करिए, अच्छे से इसको दोबारा पढ़िए। ठीक है, जिस तरह मैंने पढ़ा है उसको समझिए ध्यान से, एक एक बात को समझिए उसकी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाकर ही बाहर निकलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। थैंक यू।